नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक दिन आप सुबह उठते हैं, फोन अनलॉक करते हैं और एक मैसेज आता है, योर पासवर्ड हैज बीन लीक्ड ऑन दी डार्क वेब। आप पैनिक करते हैं, बट फिर आप सोचते हैं, अरे भाई मेरा क्या ले लेंगे, मेरे पास क्या रखा है। लेकिन ये सोचना सबसे बड़ी गलती है। साइबर हैकर को आपका पैसा नहीं, आपका डाटा चाहिए, और डाटा ही नया सोना है। हर 39 सेकंड में दुनिया में एक साइबर अटैक होता है और हमें पता भी नहीं चलता कब हमारा ईमेल और पासवर्ड डार्क वेब पर बिक चुका है। चलिए जानते हैं ये सब होता कैसे है, कैसे हजारों मील दूर बैठे हैकर हमारा डाटा चुरा लेते हैं। हैकर फेक ईमेल या वेबसाइट बनाकर आपसे पासवर्ड निकालने की कोशिश करना। एग्जाम्पल, योर बैंक अकाउंट हैज बीन सस्पेंडेड, क्लिक हेयर टू वेरीफाई। बड़ी कंपनियों जैसे याहू, इंस्टाग्राम, फेसबुक के सर्वर हैक हो जाते हैं, मिलियंस ऑफ ईमेल और पासवर्ड लीक हो जाते हैं। आपने कभी सोचा कि एक ही पासवर्ड आपने 10 जगह यूज किया है? हैकर सॉफ्टवेयर यूज करके लाखों पासवर्ड कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। अगर आपका पासवर्ड 1 2 3 4 5 इस तरह का है तो आपको संभल जाना चाहिए। हैकर सिर्फ हमारा पासवर्ड ही नहीं चुराते, वो चुराते हैं हमारी आइडेंटिटी। पासवर्ड तो एक चाबी है। अगर हैकर के हाथ हमारा पासवर्ड लग जाए तो हैकर आपके सोशल मीडिया को एक्सेस कर सकता है, हमारे ईमेल पर उसका कंट्रोल रहेगा, हमारे बैंक ओटीपी का मिसयूज कर सकता है, और तो और हमारे नाम पे लोन ले सकता है, और सबसे बुरी और डरावनी बात, हमारे नाम पर क्राइम भी कर सकता है। कभी सोचा है अगर आप इंस्टाग्राम ओपन करने जाएं और वहां किसी और का नाम डीपी और डीएम मिल जाए और आपका अकाउंट गायब हो? ये सिर्फ कहानी नहीं, ऐसे हजारों रियल लाइफ हैकिंग केस हो चुके हैं। 2021 में अमिताभ बच्चन, फराह खान और क्रिकेटर विराट कोहली जैसे लोगों के ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट हैक हो गए। हैकर्स ने उनके अकाउंट से पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे स्लोगन पोस्ट किए। बाद में पता चला ये सब तुर्की बेस्ड हैकर ग्रुप का काम था। अब बात करते हैं हैकर कितनी तरह के मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम समझते हैं फिशिंग के बारे में। फिशिंग अटैक एक प्रकार का साइबर अटैक है जिसमें हैकर्स खुद को एक ट्रस्टेड सोर्स जैसे बैंक या किसी जानी मानी कंपनी के रूप में पेश करते हैं। फिशिंग अटैक में हैकर एक डुप्लीकेट लेकिन असली जैसे दिखने वाली वेबसाइट या कंपनी से मैसेज या ईमेल करते हैं, और फिर वह हमें एक लिंक देते हैं और उसे ओपन करने के लिए बोलते हैं। और जैसे ही हम उस लिंक को ओपन करते हैं, हमें लगता है हम सही वेबसाइट या ऐप पर है, लेकिन यही उनका खेल होता है। वह उस वेबसाइट को ऐसे कन्वर्ट करते हैं जिससे हमें लगता है कि ये असली है। लिंक को ओपन करने के बाद हमारे डिवाइस पर मैलवेयर इंस्टॉल हो जाता है। अब हम अपने फोन में जो भी करें वो सब देख सकते हैं, चाहे हम अपनी प्राइवेट चीजें शेयर कर रहे हो या हम ऑनलाइन पेमेंट करें। हमारे फोन पर आने वाले एक नॉर्मल टेक्स्ट से लेकर हमारे फोन पर आने वाली बैंक ओटीपी तक सब उनके हाथ में जाता है। ये तो बात हुई फिशिंग की। अब बात करते हैं डाटा ब्रीचेस की। कई बड़ी कंपनियों ने बड़े पैमाने पर डेटा ब्रीचेस का बुरा एक्सपीरियंस किया है, जिसका असर करोड़ों यूजर्स पर पड़ा है। याहू, जिसके 3 अरब से ज्यादा यूजर्स अकाउंट प्रभावित हुए हैं। इसी तरह इक्विफैक्स, फेसबुक और लिंक्डइन शामिल हैं। इन सब डाटा ब्रीचेस में करीब 90 करोड़ यूजर्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हुई है। इसी तरह 2020 में बिग बास्केट के 2 करोड़ यूजर्स का डाटा डार्क वेब पर सेल हुआ है। डार्क वेब पर सिर्फ मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी और पासवर्ड, ये सब 30 से 50 हजार में बिकता है। इंडिया की एक आईटी सिक्योरिटी फर्म ने डिक्टेट किया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लाखों यूजर्स के बैंकिंग डाटा इनसिक्योर सर्वर पर स्टोर थे, वो भी बिना पासवर्ड के। इमेजिन करो आपका बैलेंस, ट्रांजैक्शन और हिस्ट्री किसी के हाथ लग जाए, तब क्या होगा? अब आपको लगेगा कि हैकिंग सिर्फ अमेरिका, रूस जैसे देशों में होती है, लेकिन ट्रूथ ये है कि इंडिया दुनिया के टॉप 5 मोस्ट अटैक्ड कंट्री में आता है। साइबर क्राइम डाटा एनसीआरबी की रिपोर्ट्स के हिसाब से 2019 में 44,000 से ज्यादा साइबर क्राइम किए हुए हैं। उसके बाद 2022 में 65,000 से ज्यादा रिपोर्टेड केसेस हुए हैं, और हर साल 3 से 4 लाख ऐसे कैसे होते हैं जिनकी कोई रिपोर्ट नहीं होती। अब तक हमने जाना हैकर हमें चीट करने के लिए फिशिंग कॉल, डाटा ब्रीचेस जैसे एक्शन लेते हैं, और सबसे ज्यादा शिकार बनते हैं स्टूडेंट, फ्रीलांसर, हाउसवाइफ और रिटायर्ड लोग। अब मैं आपको देता हूं ऐसे 5 पावरफुल डिजिटल सिक्योरिटी हैक्स है जो अगर आपने फॉलो किए तो 99% चांस है कि हैकर आपसे दूर रहेंगे। हमेशा याद रहे कि 1 2 3 4 5 6 या ABC 1 2 3 जैसे पासवर्ड कभी ना रखे। हमेशा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखे, एग्जाम्पल टिफिन बॉक्स 1997। इस तरह के हार्डकोर पासवर्ड से ही हैकरों से बचा जा सकता है। इसी तरह हर सोशल मीडिया और ईमेल में इनेबल करो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक ओटीपी ऑथेंटिकेटर ऐप से सेकंड लॉक भी मिलता है, जिससे हमारा पासवर्ड और भी सेफ और पावरफुल हो जाता है। अब बात करते हैं पासवर्ड मैनेजर ऐप्स की। बिटवार्डेन, लास्टपास और 1Password जैसे कुछ ऐप्स है। ये हमारे फोन में इंक्रिप्टेड वॉलेट बनाते हैं। बस आपको एक मास्टर पासवर्ड याद रखना पड़ता है, और ये आपके फोन को हैक होने से बचाते हैं। पब्लिक वाईफाई पर हम अपने फोन को कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा फोन बहुत इजी तरीके से हैकर हैक कर सकते हैं।
इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने फोन को पब्लिक एरिया जैसे रेस्टोरेंट, कैफे या कोई भी ऐसी जगह पर जहां पर बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं, उस जगह पर हमें अपना फोन कनेक्ट नहीं करना है। और आप लोगों के लिए मेरी लास्ट एडवाइस है, हैकर से बचने के लिए फेक और रियल लिंक पर ध्यान देना चाहिए। पेमेंट हो या कोई भी नोटिफिकेशन हो, हमेशा लिंक को चेक करें। आज के टाइम पर फ्रॉड लिंक का जाल बिछा दिया गया है। जब हम अपने पासवर्ड स्ट्रांग बना लेते हैं तो हमें लगता है कि हम सेफ है, लेकिन सिर्फ पासवर्ड से काम नहीं चलता है। कर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, चैट्स और नेटवर्क तक में घुस जाते हैं। तब काम आता है डिजिटल आर्मर, वीपीएन, जिसका फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो आपका रियल आईपी एड्रेस छुपा देता है, जिससे हैकर और वेबसाइट हमें ट्रैक नहीं कर पाते। आपका फोन आपका वॉलेट है, आपका आधार है, आपका बैंक है और आपकी पहचान भी। ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, शेयर करने के लिए है। हर किसी को ये डिजिटल नॉलेज मिलनी चाहिए, तो अभी शेयर करो अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में। मैं हूं द इंडियन मैन और आप देख रहे थे द इंडियन मैन 2.0। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक सोचिए, समझिए और सवाल करिए।